ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि देश में जहां जहां कांग्रेस की सरकारें सत्ता में आई हैं वहां सभी विकास कार्य थम गए हैं। वे आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस हमेशा भाजपा द्वारा शुरू की गई योजनाओं का श्रेय लेती है, लेकिन केंद्र सरकार ने हिमाचल को कई बड़ी विकास परियोजनाएं दी हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार की 5 महीने में ही सभी गारंटियां फेल हो गई हैं और अब शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने गारंटियों की जगह वायदे ही दिए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने शिमला नगर निगम में पिछले 5 वर्षों में अभूतपूर्व विकास करवाया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार पिछले 5 महीनों में 6,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। उन्होंने कांग्रेस पर हिमाचल को कर्ज में डुबोने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के समय महिलाओं को 1,500 रुपए प्रतिमाह देने की गारंटी दी थी, लेकिन ये अभी तक पूरी नहीं हुई है। मगर नरेंद्र मोदी सरकार ने हर चौथे महीने 2-2 हजार रुपए बिना किसी विलंब के किसानों के खातों में डालने का काम किया है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में खाद के दाम 3 गुना बढ़े, लेकिन केंद्र सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में 2.5 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी देकर किसानों को राहत देने का प्रयास किया है। अनुराग ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर किसानों व बागवानों से किए वायदों से मुकरने का आरोप भी लगाया। उन्होंने विश्वास जताया कि नगर निगम चुनावों में भाजपा जीत दर्ज करेगी और विकास की मौजूदा रफ्तार को और गति देगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत 6,500 करोड़ रुपए शिमला और धर्मशाला के विकास के लिए दिए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर कांग्रेस द्वारा की जा रही अभद्र टिप्पणियों को शर्मनाक बताया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने भारत का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार प्रदेश में कहीं भी अस्थायी शिक्षकों की नियुक्तियां नहीं करेगी। आज शिमला से जारी एक वीडियो संदेश में उन्होंने इस संबंध में कुछ समाचार पत्रों में छपी खबरों को गलत बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जहां भी शिक्षकों के पद खाली होंगे उसके आधार पर भर्तियां प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही की जाएंगी और इसमें पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस 3/4 के अंतर से जीत दर्ज करेगी। आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस द्वारा दी गई गारंटियों को पूरा करना कांग्रेस का राजधर्म है। अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस ने ओपीएस बहाल की, जबकि भाजपा की अटल सरकार ने पेंशन का अधिकार छीनकर कर्मचारियों के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार हार के डर से समय पर नगर निगम चुनाव करवाने का साहस नहीं कर पाई। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार शिमला में ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात के लिए 1,546 करोड़ रुपए की लागत से ट्रांसपोर्ट रोपवे बनाएगी। शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के नए ओपीडी भवन के कैफेटेरिया में आज सुबह आग लगने से करीब 50 से 60 लाख रुपए की अनुमानित राशि के नुकसान की आशंका जताई गई है। हालांकि इस घटना में किसी जानी नुकसान का कोई समाचार नहीं है। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण गैस सिलेंडर की लीकेज बताया गया है। मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने घटना के बाद तुरंत मौके पर पहुंचकर आग लगने के कारणों की जानकारी हासिल की और मरीजों की सुरक्षा के साथ साथ आगजनी से हुए नुकसान का जायजा भी लिया। संजय अवस्थी ने अस्पताल प्रशासन को लापरवाही बरतने के लिए कैफेटेरिया संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस संबंध में चिकित्सा अधीक्षक को निर्धारित समय अवधि के भीतर जांच पूर्ण कर रिपोर्ट सरकार को भेजने के निर्देश भी दिए। इस बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आईजीएमसी का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अप्रैल रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम की ये 100वीं कड़ी होगी।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।